मुझे यहाँ सबसे अच्छे इनके ये ग्लासेस लगे, जो कि एक तरफ सनवे का लोगो और दूसरी तरफ पेप्सी का लोगो। लंच टाइम हो चुका था तो हमने सबसे पहले बिरयानी खाई और इस बंदे को भाई अपने घर की याद आ रही थी और अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सका। बिना खौफ के भाई ने हमें जोर से फेंका। कुछ टाइम के लिए तो हमारा सांस गले में अटक गया था। नीचे जाने के बाद अप्स एंड डाउन में हमें बहुत मजा आया। हर जगह पे बाबर छाया हुआ था। बाबर स्विमिंग में आउट क्लासिंग था। हमें स्विमिंग आती नहीं थी। हमें जेलसी होने लग जाती थी कि यार हमें क्यों नहीं आती। और भाई ये सारे बच्चे तो मेरे फैन ही बन गए, पीछे ही लग गए थे, मुझे कहने लगे अपने चैनल का नाम बताओ। और ये अभी स्लाइड ले रहा है, आजा। और ये स्लाइड खाली। आपको कितने नंबर मिले? अभी तक एक भी नहीं मिला। तो आप इसीलिए अलग खड़े हो सबसे? हाँ ना, क्या करें, हम खड़े हैं, कोई आके दे दे। शक्ल देखिए, तुझे नंबर मिलेगा। वेव पूल के बाहर हम लोग आराम से सो रहे थे कि इतनी देर में वेव ऑन हो गया और हमें फाद ने उठाया कि भाई चलो उठो, एंजॉय करो, सोना तो घर जाकर है। अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग नंबर 1। मैं हूं दानिश। अगर आप भी कराची की गर्मी से बहुत तंग हैं तो भाई गर्मी को करो दूर, चलो चलते हैं पूल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको पता है कराची वालों के लिए इससे बेहतर कोई वाटर पार्क नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ सनवे लगून की, जो कि लोकेटेड है गारो में। गाड़ी की फुल स्पीड के साथ हमें पता ही नहीं चला हम कब टूल के पास पहुंचे। टूल पे टूल टैक्स दिया और हम आगे फिर निकल चुके थे। इसी तरह मुझे कॉल आ गई। कॉल पे मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में। फिर हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि पहले हम गर्मी से जंग कर लें, उसके बाद हम इंडिया को देख ही लेंगे, क्योंकि इंडिया ने तो कहीं जाना नहीं है। और जल्दी जल्दी बताएं इस टिकटॉकर का क्या नाम है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और इस सिटी से कौन कौन है कमेंट में लिखें जल्दी जल्दी। कैफे इमरान को हमने क्रॉस किया। आगे हमें रोड बिल्कुल ही क्लीन नज़र आया और हमारे ड्राइवर ने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई और हमें बिल्कुल टाइम पर अपने लोकेशन पे पहुंचा दिया। लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने एंट्री टिकट ली और टिकट लेने के बाद हम लोग सनवे लगून के अंदर आ गए। ये हुई ना बात। अंदर जाकर हमने डिसाइड किया कि हमने अब करना क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। हालात को देखते हुए मुझे लगा कि भाई हमें एक लॉकर लेना पड़ेगा कीमती सामान के लिए। तो मैंने दोस्तों को कहा कि जल्दी जल्दी से सब चेंज कर लो। मैंने सब दोस्तों से कीमती सामान रिसीव किया और मैं लॉकर की तरफ निकल चला। वहाँ जाके हमें मालूम हुआ कि हमें चाबी लेनी है गेट से, तो बाबर को भेजा। बाबर गया गेट से चाबी लेकर आया और फिर हम वापस लॉक की तरफ गए। कीमती सामान रखने के बाद हमने तिजोरी को सील पैक कर दिया। जाते हैं प्यारी समझ गई। इस लॉकर की प्राइस 300 रुपये थी, डिपॉजिट 1500 रुपये। देन हमने टेबल्स और सीट्स कवर कर लिया, जहाँ हमने अपना फूड्स मटेरियल रखा। मुझे यहाँ सबसे अच्छे इनके ये ग्लासेस लगे, जो कि एक तरफ सनवे का लोगो और दूसरी तरफ पेप्सी का लोगो। और हमारा लंच टाइम हो चुका था तो हमने सबसे पहले बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक पी। इस पार्क की टिकट मंडे टू थर्सडे 4 डेज 1500 रुपीज़, फ्राइडे टू संडे 3 डेज 1700 रुपीज़। और इस बंदे को भाई अपने घर की याद आ रही थी और अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकता। बस रुलाएगा क्या? और अगर आप इस पार्क में आते हैं, आप इस लोकेशन को नोटिस कर लें तो ये व्यू बहुत अच्छा है। और इस लोकेशन पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली। पार्क काफ़ी बड़ा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने जाना कहाँ है। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी वी स्लाइड पर। मैंने आदिल को कहा चलो आओ वी स्लाइड लेते हैं, चलते हैं उस तरफ। बिना डर के हम लोग दोनों बैठ चुके थे और बिना खौफ के भाई ने हमें जोर से फेंका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। कुछ टाइम के लिए तो हमारा सांस गले में अटक गया था। नीचे जाने के बाद अप्स एंड डाउन में हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपने भी ये स्लाइड ली है तो कमेंट में लिखो। पार्क काफ़ी बड़ा था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि हम अच्छी अच्छी लोकेशंस को कवर कर लेते हैं अपनी कैमराज में।
मुझे ये लोकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये कवर कर लिया सनवे लगून का लोगो और ऊपर से जब ठंडा ठंडा पानी आ रहा था तो क्या ही बात है। कसम से आप लोग आए तो इस लोकेशन को मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मेरे आने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई नंबर वाइज हमें भी यहाँ पे क्लिक करो। हर जगह पे बाबर छाया हुआ था। बाबर स्विमिंग में आउट क्लासिंग था। हमें स्विमिंग आती नहीं थी। हमें जेलिसी होने लग जाती थी कि यार हमें क्यों नहीं आती। फिर इन सब के पंगे शुरू हो गए और कहने लगे कि हमें भी स्विमिंग करनी है, हमारी वीडियो शूट करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने कहा चलो ठीक है कर लेता हूँ तुम्हें भी। और इन सब बच्चों ने मेरे साथ जम किया और भाई ये सारे बच्चे तो मेरे फैन ही बन गए, पीछे ही लग गए थे। मुझे कहने लगे अपने चैनल का नाम बताओ। चैनल का नाम बताने के बाद मैं यहाँ से 120 की स्पीड से भाग गया। What? और फिर हम दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड की तरफ चल पड़े। भाई आदिल, दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड लेने जा रहे हो, क्या फील कर रहे हो? एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड है, मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस चलो बस चलते हैं अब स्लाइड की तरफ। चाहिए आप जाओ, हम आपका शोर करते हैं। तो भाई पोजीशन पे आ गया है हमारा दोस्त और ये अभी स्लाइड ले रहा है। आजा। और ये स्लाइड खाली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये बंदा भाई अकेला खड़ा है। सही है, ये सोच रहा है कि कोई नंबर मिल जाए मुझे। ये फंस गया सी है। बाबा कितने नंबर मिले आपको? आपको कितने नंबर मिले? अभी तक एक भी नहीं मिला। तो आप इसीलिए अलग खड़े हो सबसे। हाँ ना, क्या करें, हम खड़े हैं, कोई आके दे दे। शक्ल देखिए तुझे नंबर मिलेगा। तो भाई वेव आ गई, ऑन हो गई और हम भी ऑन से आते हैं। ठीक है, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ इसमें आना। सही बंदी वीडियो। वेव पूल के बाहर हम लोग आराम से सो रहे थे कि इतनी देर में वेव ऑन हो गया और हमें फाद ने उठाया कि भाई चलो उठो, एंजॉय करो, सोना तो घर जाकर है। थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि हम सीढ़ियों पर हैं क्योंकि भाई इसके वेव का जो प्रेशर था ना वो बहुत तेज था। फर्स्ट के इस पार्क में ये वेविंग का मजा और सेकंड स्लाइड्स का मजा, आपके पैसे वसूल। हमें इस प्रेशर में बहुत मजा आ रहा था। इस वेव पूल की टाइमिंग ये 2 घंटे बाद ऑन होता है और आधे घंटे के लिए ऑन रहता है। मैंने इस पूल में बहुत एंजॉय किया। वेव पूल के निकलने के बाद मैंने ये सोचा कि हम छोटे मोटे पूल एंजॉय करके निकलने की करते हैं। ये वही स्विमिंग का कीड़ा है जो हमें जेलिसी फील करवाता है। इसे देखकर हम भी अपने जज्बात कंट्रोल ना कर सके तो मैंने बासित को भी शूट कर दिया थोड़ा सा। बिना खौफ के बड़े पूल में मैं भी चला गया जहां मैंने स्विमिंग की बहुत बेस्ट कोशिश की लेकिन मुझसे ना हो पाई और बिना टाइम वेस्ट किए मैं बाहर निकल आया। पूल के बाद हमें दोबारा भूख लगी और वापसी से पहले हम लोगों ने दोबारा खाना खाया। टाइम एग्जिट का हो गया था, सब जा रहे थे वापस। सही है, तो हमने भी तैयारी करना शुरू कर दी अपनी। सनवे लगून के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बाय बाय कहने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और इस शहर में हमने चाय पी। आप लोग कमेंट्स में बताएं ये कौन सा शहर है। वापसी के वक्त हमने बासित के साथ बहुत मस्ती और मजाक की। हर ग्रुप में एक शख्स ऐसा होता है जिसके साथ मजाक की जाती है। हमारे ग्रुप में हमारा बासित जो कि बहुत ही बर्दाश्त करता है, बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। ठंडे पानी के निकलने के बाद हमें रास्ते में बहुत गर्मी लगने लगी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापसी में गुलशन अदीद से हम लोग पिशावरी आइसक्रीम खाएंगे। वहां पहुंचते ही हम लोगों ने स्पेशल फालूदा ऑर्डर कर दिया और भाई माशाल्लाह इनकी सर्विस बहुत फास्ट थी, प्राइस और टेस्ट दोनों ही आला। देन हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे और ये था हमारा फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारा नेक्स्ट व्लॉग कहाँ होना चाहिए। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी नेक दुआओं में याद। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज।